ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्र विस्तारितम्। ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्र विस्तारितम्। सर्वं चैतद्विद्यया त्रिगुणया शेषं मया कल्पितम्। सर्वं चैतद्विद्यया त्रिगुणया शेषं मया कल्पितम्। इत्थं यस्य दृढा मतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले। इत्थं यस्य दृढा मतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले। चाण्डालोऽस्तु सतु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। चाण्डालोऽस्तु सतु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। ब्रह्मेवाहम्, I am Brahma. Idam jagat च sakalam, and all this universe too, chinmatra vistaritam, the expansion of pure consciousness. Sarvam chaitat vidya trigunaya, avidya trigunaya, by threefold avidya, three gunas and threefold avidya. Shesham, that what remains as creator or creation. Maya kalpita, superimposed by my ignorance. Ittham yasya dridha matih sukhtari, who has this firm conviction. Sukhtari, this word is important here. A mind settled in that Brahman which is supremely blissful. Nitya, ever eternal. Pare, the supreme. Nirmale, pure. Chandalostu satu dvijostu guru ityesha manisha mama. This is the line which keeps on repeating in the whole Manisha Panchakam. Chandalos to may be a downtrodden, Satu in the same way, Dijos to may be a twice born, Guru Riti is the real perceptor. Esha, the great one, who has this knowledge, Manisha Mama, my determinate knowledge or conclusive wisdom. तो इसका अर्थ जो बनता है, मैं ब्रह्म हूँ, यह संपूर्ण जगत उसी शुद्ध चेतना का विस्तार ब्रह्म ही है। अविद्यावश त्रिगुणात्मक माया के कारण यह जगत मेरी कल्पना मात्र है, जिसकी बुद्धि दृढ़ता से स्थिर है कि वह सदैव सुख स्वरूप नित्य निर्मल ब्रह्म है। वह चांडाल हो या द्विजवर, वह गुरु है, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। एक बार फिर मैं रीड कर देती हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, यह संपूर्ण जगत उसी शुद्ध चेतना का विस्तार है, ब्रह्म ही है। अविद्यावश त्रिगुणात्मक माया के कारण यह जगत मेरी कल्पना मात्र है, जिसकी बुद्धि दृढ़ता से स्थिर है कि वह सदैव सुख स्वरूप नित्य निर्मल ब्रह्म है। वह चांडाल हो या द्विजवर, वह गुरु है, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि जहाँ आदि शंकराचार्य बता रहे हैं कि यह तीनों शरीर, तीनों जागृत स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था, तीन अवस्थाएं और पंचकोश, यह आत्मा नहीं है। अब यहाँ पर वह बता रहे हैं कि यह सब कुछ जो है वह क्या है।
तो यहाँ माया की बात आई है और शुद्ध चेतना स्वरूप में स्थिति इसकी बात आई है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ या अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि ये एक स्टेटमेंट है। जब गुरु बताते हैं तत्त्वमसि, तो ऐसे सद्गुरु के निर्देश में जब शिष्य आगे बढ़ता है और उसे जो अनुभूति होती है तो उसके अंदर से जो महावाक्य प्रकट होता है वह है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परे। ये अब थोड़ा सा उसका खुलासा हो रहा है कि जो ब्रह्म है वही सत्य है और जो जगत है वह मिथ्या है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है मिथ्या, तो इसको समझना है कि मिथ्या क्या है। जीवो ब्रह्मेव न परे, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव है। तो जो मिथ्या शब्द है यह माया का शब्द है, माया का द्योतक है मिथ्या। इसका अर्थ ये होता है कि इट्स नॉट ट्रू, इट इज देयर बट इट्स नॉट ट्रू। रियल और अनरियल के बीच का शब्द है मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और यदि केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है तो माया क्या है, मिथ्या क्या है, ये समझना है। और कैसे माया कवर करती है, किस तरह से माया कवर करती है और प्रोजेक्ट करती है और किस तरह से वन से मैनी हो जाता है, इसे समझना है, इसे अनुभव करना है, इसे जानने का प्रयास करना है। तो जो पहला श्लोक था उसके आधार पर प्रश्न ये होना चाहिए कि यदि तीन शरीर, तीन अवस्थाएं और पंचकोश ये आत्मा नहीं है तो आत्मा क्या है। हम यहाँ से आरंभ करते हैं कि प्रश्न यह होना चाहिए कि यदि यह आत्मा नहीं है तो आत्मा क्या है। तो आत्मा का जो स्वरूप है वह है सत, चित और आनंद। आत्मा सत स्वरूप है, आत्मा चित स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है। सत चित आनंद, हम भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद। ये भगवान का, परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद और यही आत्मा का स्वरूप है। ब्रह्माकार आत्मा ही परमात्मा है, तो कोई अंतर नहीं है परमात्मा में, आत्मा में और जीवात्मा में। ज्ञान की अवस्था में कोई अंतर नहीं है। जो आत्मा है वो सत स्वरूप है। सत का अर्थ होता है कि सर्वकाल में, जो पहले भी था, आज भी है और जो कल भी रहेगा, सर्वत्र सर्वकाल में जो स्थित है। जो कुछ आज है वह प्रलय में समा जाएगा, फिर भी जो रह जाता है वह आत्मा है। जो यह सब कुछ जो दिख रहा है, ये जब नहीं था तब भी जो था वह सत स्वरूप है, वह सदैव है, सर्वत्र है और वही आत्मा है। यह सत्य। चित्त है चेतना, जो इस संपूर्ण जगत का साक्षी है, जो सबके अंदर जिसका प्रवेश है लेकिन फिर भी जो उससे न्यारा है, वह साक्षी चैतन्य, वह आत्मा है, वह चित्त स्वरूप आत्मा है। आनंद जो सुख स्वरूप है, जो सर्वत्र सुख स्वरूप है, उसके अंदर दुख का लेश मात्र भी नहीं है, वह आत्मा है। जैसे जो प्रकाश है, प्रकाश में अंधेरा और उजाला दो नहीं होते, प्रकाश में केवल प्रकाश होता है। उसी तरह आत्मा केवल सुख स्वरूप है और जो दुख है वह बादल की भांति आता है। लेकिन बादल क्या है? सूर्य के सामने जब बादल आता है तो हम क्या कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। लेकिन सत्य क्या है कि बादल कभी सूर्य को ढक नहीं सकता। बादल इतना छोटा होता है और सूर्य इतना बड़ा है कि बादल कभी सूर्य को ढक नहीं सकता। ये धोखा है हमारी आंखों का। और जो बादल है वो बना कैसे? वो सूर्य के ही कारण बादल बनता है, वाष्पीकृत जल होता है और उसी से बादल का निर्माण होता है। तो सत्य क्या है? केवल सूर्य सत्य है। उसी तरह आत्मा का सुख स्वरूप होना ही सत्य है। जो बादल
दुख के हैं वो माया की तरह है, मिथ्या है, जो उसी सुख के स्वरूप में से प्रकट होकर के उसको ढके हुए प्रतीत होते हैं, बट दे आर नॉट देयर। इसे माया कहते हैं कि जो नहीं है, केवल प्रतीत होती है। जैसे रेगिस्तान में जल दिखाई देता है, मरीचिका, मृग मरीचिका कहते हैं, रेगिस्तान में जब जल दिखाई देता है, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो नहीं मिलता। उस जल को पीने से प्यास नहीं बुझ सकती और अतृप्त ही रह जाएंगे। इसे कहते हैं माया। जो है नहीं लेकिन प्रतीत होता है, वह है माया। प्रतीत कैसे होता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रतीत होता है, कर्मेंद्रियों के माध्यम से व्यवहार करते हैं, मन के माध्यम से सुख दुख को भोगते हैं। लेकिन यह सब कैसे बना? माया से जो पंच महाभूत प्रकट होते, तन मात्राएं प्रकट होती है, उनके सत स्वरूप से ये बनता है। तो कैसे हुआ कि माया ने ही वन को मैनी में प्रकट कर दिया। और जैसे ही ज्ञान आता है, जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, उसी समय ये मालूम पड़ जाता है कि यह मिथ्या है। ब्रह्म के आश्रय से माया कार्य करती है। माया अपने अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में, अप्रकट रूप में माया ब्रह्म ही है। और यहाँ हम उसको जब दो देखते हैं, माया और ब्रह्म को देखते हैं, तो माया क्या है? अपने अप्रकट रूप में माया शक्ति है, माया जगदम्बा है, माया जगद्धात्री है, माया देवी है, माया माँ है। उसकी हम पूजा करते हैं, उसको हम प्रसन्न करते हैं, तो हमारे अपराधों को क्षमा करके माता हमको शीघ्र ज्ञान देती है। जैसे घर में माँ और बाप दो होते हैं, दोनों ही बच्चे को प्रेम करते हैं, पर माँ के अंदर कोमलता होती है। तो यदि कोई गलती हो जाती है तो बच्चे क्या माँ के पास पहुंचते हैं, पिता के पास क्यों नहीं पहुंचते? वो भी तो उतना ही प्रेम करते हैं, पर उनको पता है कि माँ का अंदर, माँ का हृदय कोमल है, माँ जल्दी क्षमा करती है, माँ जल्दी आशीर्वाद देती है, माँ जल्दी कष्टों को दूर करती है। इन द सेम वे, जब कभी कुछ गलत होता है, जब कभी ज्ञान चाहिए, जब कभी शीघ्र कुछ करना होता है, तो माँ है, जगदम्बा है, काली है, जगत माता है, दुर्गा है, आप उसको किसी भी नाम से पुकारिए, पार्वती है, देवी है, सरस्वती है। इन इट्स अनमैनिफेस्टेड पूर्ण रूप, इन हर कंप्लीट फॉर्म। लेकिन जब वो मैनिफेस्ट करती है, जब वो प्रकट होती है, जब वो अनेक बन जाती है, तब क्या होता है? तब वह जगत का निर्माण कर देती है, जीवात्मा का निर्माण कर देती है, ईश्वर आ जाते हैं। माया के सत्य रूप से बनता है ईश्वर, तो इसको कहते हैं सात्विक। माया के राजसी रूप से बनता है जीव। और माया के तामसी रूप से बनता है जगत। सात्विक माया का अर्थ हुआ कि इसके अंदर ईश्वर का अंदर सत्य, चित्त और आनंद तीनों अपने पूर्ण रूप में विद्यमान है। सत्य, चित्त, आनंद, ये तीनों अपने पूर्ण रूप में विद्यमान है माया के अंदर, तब इसे ईश्वर कहते हैं। और उसी ईश्वर से समस्त समष्टि का कारण शरीर बनता है, उसी ईश्वर से। तो जो जगत है, जो जीवात्मा है, जो उसको अनुभव करने की हमारी शक्ति है, इस सब के पीछे जो है वो ईश्वर है, जो सत्य स्वरूप है माया के। और जीव के अंदर आनंद नहीं है, सत्य है और चित्त है। आनंद अपने पूर्ण रूप में विद्यमान नहीं है, उसका कुछ अंश हो सकता है लेकिन पूर्ण रूप में विद्यमान नहीं है। इसीलिए जो जीवात्मा है उसको भी सनातन माना जाता है कि सनातन से वो सदैव से इट इज देयर। परमात्मा और जीवात्मा, नर और नारायण
सखा रूप में दोनों सदैव से विद्यमान है, जीवात्मा और परमात्मा। लेकिन जो जीवात्मा है वह आनंद स्वरूप नहीं है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। अब जीवात्मा के अंदर आनंद कौन लाता है? गुरु। गुरु क्या करते हैं? अंधकार को एलिमिनेट करते हैं, ज्ञान को एलिमिनेट करते हैं। तब क्या होता है? जब अंधकार हट गया तो केवल प्रकाश ही प्रकाश रह गया। अपने पूर्ण शुद्ध रूप में जीवात्मा अपने स्वयं को, अपने स्वरूप को पहचान लेती है। तो अभी क्या है? इसके अंदर आनंद स्वरूप नहीं है, और जो जगत है वह केवल सत स्वरूप है। इसमें चेतना भी नहीं है, चित्त नहीं है, आनंद नहीं है, चित्त नहीं है, यह जगत है। तो इस तरह माया से ये बनते हैं। अब इसको हम कह सकते हैं, यदि इसमें से माया एलिमिनेट हो जाए, ईश्वर से यदि माया का प्रभाव हट जाए, तो यही परमात्मा है। जीव से यदि माया का स्वरूप हट जाता है, अज्ञान से हट जाती है, तो इसी को हम, भगवत गीता इसी को अक्षर ब्रह्म कहती है, और जगत को शर। शर और अक्षर, प्रकृति और पुरुष, शर और अक्षर, और ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा माया के हटते। तो ये माया का वन को मैनी बनाने का एस्पेक्ट है। किस तरह से माया के द्वारा वन से मैनी बन जाते हैं। तो जो कुछ हम देख रहे हैं, जिसमें हम व्यवहार कर रहे हैं, जिसमें हम रोज चलते उठते बैठते सब कुछ करते हैं, वो सब का सब माया के अंदर आता है। कैसे? सब का सब अनित्य है। जो नित्य है वह दिखाई नहीं देता, जो आत्मा है वो दिखाई नहीं देती, जो सत स्वरूप है, जो चित स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वह दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है वह जगत है, वह अनित्य है, वह माया का प्रभाव है, जिसमें जो हमें दिखाई देता है, जिसमें हम नित्य व्यवहार करते हैं, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हैं, और उसी को हम सत्य समझते हैं, वह माया है। अब क्योंकि जीव माया के अंदर कार्य व्यवहार करता है, तो जब तक वो अपने सत स्वरूप को नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक सृष्टि का चक्र चलता रहता है। जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, जब तक कि वो अपने सत स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये चक्र चलता रहता है। जो परमात्मा है वह काल स्वरूप है, वो महाकाल है। भगवान ने भगवत गीता में बताया कि मैं ही महाकाल हूँ। तो महाकाल क्या करता है? वो आते हैं, वह सदैव ही इज देयर, ऑलवेज द काल इज ऑलवेज देयर। लेकिन जब वो उनका प्राकट्य होता है तो संपूर्ण सृष्टि को लय कर लेते हैं, प्रलय कर लेते हैं, और संहार करते हुए उसका पुनः सृजन करते चले जाते हैं। तो ये संहार और सृजन का ये चक्र चलता रहता है उस महाकाल के अंदर। जब आप भगवत गीता में पढ़ते हैं, जहाँ अर्जुन को भगवान दर्शन देते हैं, तो अर्जुन डर जाता है उस महाकाल के रूप को देख करके, कि किस प्रकार जीव अंदर जा रहे हैं भगवान के और बाहर आ रहे। लेकिन यह चक्र सत्य है और यह निरंतर चलता है। ये जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलेगा जब तक कि जीव अपने स्वरूप को पहचान नहीं लेता और परमात्मा के साथ एकाकार नहीं हो जाता, तब तक यह चक्र चलता रहता है। इसे कोई रोक नहीं सकता सिवाय ज्ञान के।